हाँ बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अरविंद प्रैक्टिस सेट। इसका प्रैक्टिस सेट 1 है। इसको मैं आज इसके क्वेश्चन ले रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने इसके लिए जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है उनको हटा दिया गया है। एक आध अगर छूट गया हो तो छूट गया, ना तो मेरी समझ से सभी मैंने क्वेश्चन वो ही लिए जो आपके सिलेबस में आ रहा है। दूसरा, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। बराबर मुझसे कोचिंग में तो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हो, आप वैसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे, तो ये बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग यहाँ आके भी क्वेश्चन पूछ रहे हो। और हर एक वीडियो देखते रहना बेटा, क्योंकि मैं वीडियो पेपर के मकसद से ही दे रहा हूँ। कहीं आप इसको नज़रअंदाज करते हो, वीडियो ना देखते हो और मोबाइल लेने के बहाने कुछ और देख रहे हो, तो ये आप अपनी गलती कर रहे हो। ठीक है, माता पिता आपके साथ बराबर नहीं लग रहे हैं कि बराबर लगे रहे हैं कि साहब आप वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, सर की वीडियो देख रहे हैं या फिर आप मनोरंजन कर रहे हैं, वो आपको ध्यान देना। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। कह रहा है 2 + 3/10 + 21/25 + 5/1000। इसको सॉल्व करना। दूसरा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बेटा ऑप्शन से ही क्वेश्चन करूँ और वो सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। जैसे अगर मैं ये देख रहा हूँ बेटा 5/1000, तो इसका मतलब 1 2 3, इसका मतलब क्या है कि 3 के बाद में हमारा पॉइंट लगा होगा। ये क्या लगा हुआ है? इसका मतलब 3 के बाद हमारा पॉइंट लगाना है हमको। 3 के बाद में मतलब आपको 1 2 3 3 0 है, तो इसका मतलब ऐसे आना चाहिए, ये इतना आना चाहिए। मतलब पॉइंट के इधर को 3 डिजिट होने चाहिए, 3 डिजिट पॉइंट के इधर को 3 डिजिट। तो इसका मतलब मैं देखूं कि स्टार्टिंग में पॉइंट कहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ और होना चाहिए, यहाँ कुछ और, यहाँ क्या होना चाहिए 1 के बाद पॉइंट। जैसे ये अगर है 1 0 है, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद में 1 डिजिट होना चाहिए। ये 1 डिजिट आ गया। ठीक है साहब, ये आ गया। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या देखेंगे 4 से मल्टीप्लाई नीचे कर लूँ, 4 से ऊपर कर लूँ तो इसको ईजी रहेगा। उससे पहले हम क्या देख लें कि 2 हमारा पूरा है, तो 2 तो सब में आएगा ही आएगा। तो 2 साहब इसमें नहीं आ रहा है, इसको हटा दो। और क्या हमारा यूनिट प्लेस कितना आना चाहिए 5। यूनिट प्लेस 5 क्यों आना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। इन तीनों में से मेरी समझ से डी वो भी हटेगा। क्यों? यूनिट प्लेस 5 नहीं है। देख रहे हैं भैया, ये 25 है, 25 है। अगर 25 को मैं 100 बनाऊँ, जब भाई या तो 21 को 25 से डिवाइड कर दूँ। अगर ऐसा आप ना कर सको तो आपको क्या करना है बेटा, 25 को 100 बना लो, ये ईजी रहेगा। नीचे जब 0 आ जाएगा तो ऊपर हम पॉइंट लगा देंगे। तो इसका मतलब मैं यहाँ 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और ये 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। देख रहे हैं भैया क्या हुआ, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और नीचे कितने हो जाएंगे 100। ठीक है, नीचे कितने हो जाएंगे 100, मतलब ये। इसका मतलब मैं 2 के बाद पॉइंट लगा दूँ तो 8 4 पॉइंट 1 2, 2 के बाद पॉइंट लग जाएंगे। नीचे 2 0 है, तो इसका मतलब ये 2 के बाद पॉइंट लगा देना। इधर आपका मैंने अभी करा था ये बेटा 3 पॉइंट ये आ गया। ठीक है, मैं क्या कर दूँ, इसको प्लस करना है, सब में प्लस ही तो है। तो ये देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और ये 3 और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। इधर 8 और ये 4 और ये 0 और ये 0 और ये 0 5 और ये 4 8 3 11 11 का 1 कैरी कितना 1, तो 1 हमारा इधर आ जाएगा। और ये क्या रखा है, मतलब 2 रख दो कि साहब ये 2 है, क्योंकि इन पॉइंट से पहले 2 है, तो ये यहाँ पे 2 रख दे रहे हैं लोग, सबसे ऊपर 2 रख दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 ये आ जाएगा, एक कैरी ये 2 1 कितना हो जाएगा 3.145। तो 3.145 ये वाला आंसर है। ठीक है, अच्छा देखो मैं 2 आंसर इसमें कैसे कैंसिल कर देता, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है बेटा कि यहाँ 3 0 है नीचे, तो जाहिर सी बात हो ऊपर 3 के बाद, पीछे से 3 के बाद पॉइंट आना चाहिए। पीछे से 3 के बाद पॉइंट आने का मतलब है कि यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक हमारा 5 होना चाहिए। भाई ये वाला क्यों कैंसिल करा था, क्योंकि पूरा हमारा 2 था, 2 इसमें नहीं दे रहा था, इसलिए कैंसिल करा। ये हम क्यों कैंसिल कर देते, ये हम इसलिए कैंसिल कर देते क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस 5 नहीं है, इसलिए कैंसिल कर देते। दूसरा, थोड़ा सा देखने का नज़रिया ये चेंज करा करो कि 1 के बाद पॉइंट है और यहाँ 3 के बाद पॉइंट है। इसका मतलब मुझको 3 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। इसका मतलब मैं इसको 300 कह दूँ, इसको 300 कह दूँ या 0.300 ये कह दूँ। जब मैं इसे 300 कह दूँगा, इसमें 5 जोड़ूंगा 305, फिर इसमें 884 जोड़ेंगे तो करीब 1000 के ऊपर पहुँच रहा है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर बन जाएगा सीधी, क्योंकि ये 2 है, ये 1000 के ऊपर पहुंच रहा है, ये वाला आंसर बन जाएगा। थोड़ा सोचने की क्षमता अपनी डेवलप करो कि किस तरीके से हो सकता है। जब हम पेपर में समय अपना बचाएंगे तभी हम पेपर सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठ गए तो हमारा टाइम निकल जाएगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ओरल हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सॉल्व करके होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि हमें देखते ही लगता होगा इसका यही आंसर है, वो ऐसे ही कर लो। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है भैया,
अगर मैं जैसे मैं इसको देख रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, तो भैया इसको तो मैं यहीं पे कर लूँ, 4 2 ज़ा 8 1 9, तो इसको मैं 9/2 लिखूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8 1 9, 9/2 लिख ले रहे हैं, ठीक है, और 9 9 ज़ा 81, तो यहाँ 81 कर ले रहे हैं, और 2 2 ज़ा 4 ले साहब 4 कर लिया। अब नीचे तो 4 आना चाहिए, नीचे 4 इसी में आ रहा है देखो, और किसी में नहीं आ रहा है नीचे 4। इसको सॉल्व करना चाहो तो इसको सॉल्व ऐसे कर लो, देख रहे हैं भैया, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, देखो 4 2 ज़ा 8 और यहाँ 1 बचा है, 0 अगर लगा दूँ, अगर मैं यहाँ 20 कर दूँ तो 20 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 ज़ा 80, 80 में कितना प्लस करेंगे बेटा, 1 प्लस करेंगे, आ गया वही, तो 20 और 1 प्लस किया, ऊपर आया 81, 81/4। इसको मैं ऑप्शन से भी देख सकता था, जैसे 4 2 ज़ा 8, 8 और 0, 80, 80 में 1 प्लस करा तो 81, 81/100, तो 81/4, 100 नहीं 4, तो 81/4 हमारा आंसर आ जाता। ऐसे मैं ऑप्शन से भी चेक कर लेता। दूसरा मैंने जैसे देखा 2 2 ज़ा 4, तो मैं यहीं के यहीं ऑप्शन लगा देता कि 2 2 ज़ा 4, 4 साहब इसमें आ रहा है और कहीं 4 आ ही नहीं रहा है, क्योंकि जो कटने वाली संख्या होगी वो यहीं की यहीं कट जाएगी। भैया ऐसा थोड़ा ना मिक्स फ्रैक्शन करने के बाद, मतलब मिश्र भिन्न करने के बाद कटेगी, ऐसा कुछ थोड़ा है, जो कटने वाली होगी वो यहीं की यहीं कट जाएगी। मैंने देखा यहाँ क्या बनना है बेटा, 2 2 ज़ा 4 बनना है, तो मैंने यूनिट प्लेस 4 देखा और आंसर लगाया, चलते बना, है ना, ऐसे हमारा समय बचेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे देखो 3/5 का व्युत्क्रम का है, व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा, इसका उल्टा क्या है, तो इसका उल्टा क्या होगा बेटा, 5/3, क्या होगा 5/3, तो 5/3 कौन सा, ये वाला आंसर है। अब कुछ लोग इसको, जैसे मैंने ये सॉल्व किया, मैंने तो आपको बताने के लिए सॉल्व किया, तो आप पेपर में थोड़ा करोगे ये सॉल्व कि आप साहब 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5/3 होगा, ये तो आप तुरंत देखो ऑप्शन में कि ये है और उस पर गोला भरो अपने, आगे निकल जाओ, है ना। इसको थोड़ा कि बताने लगे कि साहब किसी को बता रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ थोड़ा है। देखो परसेंटेज आपके इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन परसेंटेज का मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिए, 1-2 क्वेश्चन, कि इनको सीखो भी, ये वैसे नहीं आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे उसमें परसेंटेज रहता है तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो सीखो। परसेंटेज के क्वेश्चन अगर आप x की वैल्यू पूछे, y की वैल्यू पूछे, टोटल पूछे, ये इस तरीके जब क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो जहाँ पूरा पूछने के लिए कहते हैं, जैसे ये कह रहा है x मतलब पूरा पूछने के लिए कह रहा है, या टोटल पूछे तो आप समझ लो 100% पूछ रहे हैं आपसे, क्या समझो कि 100%। इसका मतलब मुझको ये जिसके साथ परसेंट लगाए उसको मुझे 100% बनाना है। 22 जा और 2 10 जा 20 में 1 प्लस करेंगे 21, इसको कैसे करते हैं, 2 की 10 से मल्टीप्लाई की 20 और जो भी मल्टीप्लाई करके आए उसमें ये 1 प्लस कर दो 21 और अपॉन 2, ये परसेंटेज का साइन इक्वल टू 42। इसको मैं कट करूं 40 21 बन जा 21 21 2 जा, ठीक है, इसको मैं करूँगा 1/2 और ये परसेंटेज है और ये 2। नीचे हमको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालना है तो उसके साथ में जो डिवाइड में संख्या है वो इस तरफ जाके अपॉन, वो मतलब मल्टीप्लाइंग हो जाएगी, तो इसका मतलब 1% इक्वल टू कितना आया 2 और 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, तो इसका मतलब आया 4। 1% इक्वल टू 4, इसका मतलब मुझसे 100% पूछा है, तो 100% करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है बेटा, 2 जीरो यहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे 2 जीरो लगा दिए, तो इसका मतलब 100% बराबर कितना हो गया 400, हमारा 400 आंसर हो गया। दूसरा ये समझो 2 जीरो लगाने का मतलब ये है कि 1 की 100 से मल्टीप्लाई कर देना, कहीं ऐसे नहीं है किसी संख्या के साथ में 2 जीरो लगा दिए, जहाँ लगने भी नहीं हो वहाँ भी 2 जीरो लगा दिए तो फंस जाओगे। जब मैं इधर 2 जीरो लगा रहा हूँ, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तब मुझे इधर भी कर रहा है, कहीं ऐसा नहीं बोले एक की तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दी और हो गया आंसर, ऐसा नहीं है, दोनों तरफ बराबर करोगे तब होगा, ठीक है भैया। आगे देखिए सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सबको पता है सप्ताह में कितने दिन है ना, है तो आपको दिक्कत वाला मामला है, तो आपको बेटा अपने आप को और अपडेट करना है, अगर आप सप्ताह में आपको दिन नहीं पता है तो। ये 50 माइनस 3 × 10, अब मैं आपको बोर्ड मोस्ट बेटा समझा दूँ, देखो VOD और MAS, ठीक है, और ये बात सबसे पहले ये बोर्ड मोस्ट दे रखा है। मैंने आपको ये चैप्टर जब भी स्टार्ट हुआ था, मैंने कौन सा चैप्टर था, हर एक चैप्टर में अधिकांश में बता ही देता हूँ इसको, बोर्ड मोस्ट के बारे में मुझे उम्मीद है आप लोग को जानकारी होगी। मैं सीधे जो टारगेट है उस पर आ रहा हूँ। जैसे इन सबसे पहले बेटा ये ब्रेकेट है, जैसे 3 ब्रेकेट हैं, 1 ब्रेकेट 2 ब्रेकेट और ये 3, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इससे पहले हमारा बार आया, ये जो बार है, ये तीनों ब्रेकेट अगर आपके आए हों तो सबसे पहले छोटा ब्रेकेट को सॉल्व करो,
उसके बाद में फिर इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। इससे पहले एक बार लगा हुआ है, ये बार ऊपर बार, अगर ये बार है ऊपर तो ये बार इन सबसे पहले आया, ये बार इन सबसे पहले क्या आया, ये बार आया। इसका मतलब मुझे बार वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है। मतलब क्या है, अगर मैं इसको देखूँ 10 और 3 मल्टीप्लाई करूँ 30, देखो बार इन दोनों के ऊपर है तो इन दोनों कर रहा हूँ मैं, माइनस वगैरह ये बाद में लगाऊंगा। तो ये हो गया 30, मतलब 10 की 3 से मल्टीप्लाई की 30, और ये 50 में से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा 20। ऐसे ही समझना इसको। यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट में बेटा कितने आ गए 20। अब 20 किसके हो गए माइनस के, तो 100 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे 80। अब 80 किसका हो गया डिवाइड का, तो 400 को मैं डिवाइड करूँगा बेटा 80 से, 400 को मैं डिवाइड करूँगा 80 से, 1 0 से 1 0 और 8 पंजे, तो कितना बचा बेटा 5। इसका मतलब इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में इन पूरी की वैल्यू कितनी आ गई 5। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 × 10 और प्लस 5, इनको देखेंगे ये कितना हो जाएंगे 100, और ये 5 प्लस कर देंगे तो 105। तो आपका 105 आपका आंसर, 105 आपका आंसर। क्योंकि मल्टीप्लाई और प्लस में सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई और ये क्या है प्लस, एडिशन, मल्टीप्लाई और प्लस, इन सब में आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस करना है। मैं आपको सब लिख के दिखा दूँ, जैसे ये ऑफ होगा और हिंदी में का होगा, इसको हटा के मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक, आगे देखो, इसको डिवाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो इसको डिवाइड करने से पहले मैं ये देखता हूँ कि 1 0 से 1 0 तो मैं इसका कट कर दे रहा हूँ। मतलब अगर मैं इसको, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप लोग को नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना। जैसे स्टार्टिंग ये आपने करिए तो 1 0 से 1 0 आप कट कर दो। अच्छा, ये आप एक ही से करेंगे, 1 0 से 1 0 कट। इसका मतलब 7 8 6 4 8 को मैं 29 से डिवाइड करूँ, 29 से। अब 29 2 जा, इसको मैं 30 समझ लूँ, 30 2 जा 60, 2 ही तो कम होंगे। 29 2 जा, 9 2 जा 18, 18 का 8 कैरी कितना 1, 2 2 जा 4 और 1 5, ये आया। कैसे किया, अगर मैंने इसको 30 समझा, यहाँ पे 30 दूनी कितना हो जाएंगे बेटा 60, 60 में 2 कम कर लो तो 58, मतलब 58 आएंगे। अगर मैं देखूँ 8 में से 8 जाएगा 0 और 7 में से 5 जाएंगे 2, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे बेटा 6, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 6, 206। अब 206 कितने से मल्टीप्लाई करूँ भैया, कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, कि देखो 3 6 9 3 4 12 15 3 6 18 और 3 7 21, ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं इसको 3 मान लूँ, 30 मान लूँ, तो 3 6 18, मतलब 36 जा 118, 36 जा 6 3 जा 18, 180। अगर मैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसका मतलब इसकी भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54 के 4, हाथ से लगा 5, 6 दूनी 12, 12 5 के तो जाएंगे 17, जो कि बेटा 6 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 2, और यहाँ 20 में से 17 जाएंगे कितने बचेंगे, 20 में से 17 3, इसका मतलब एक बारी और जा सकता था हमारा, ये 32 बचा है, इसका मतलब एक बारी और जा सकता है हमारा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कर ले रहा हूँ, एक बारी और कर सकते हैं, तो मतलब 7 से करते हैं, 9 7 63, 3 हाथ से लेगा 6, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 6 कितने जाएंगे 20, कितना बचा भैया 3 ही तो बचा है। ठीक है, अब हमने 6 उतारा, अब हम भैया 4 उतार लें तो ये 1 कम जाएगा, कितना बचा 5, और ये देखो 8 मैंने उतारा तो ये 58 हो गया। तो 29 दूनी, अगर 29 दूनी देखें तो 58 होते हैं, 29 2 जा 58, तो 2 जा हम यहाँ पर रख दें तो ये -58 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 0। इसका मतलब 2712 हमारा आंसर होगा, 2712 इसका हमारा आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन आते तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, और बेहतर ये रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर डिवाइड करने के लिए आए तो या तो ट्रिकी होते, अगर ट्रिक से ना हो पाए तो इनको हटा दो बेटा, बाद में करना शुरू करो, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन छूट जाएंगे इस क्वेश्चन को करने की वजह से। वो देते ही कुछ क्वेश्चन इस वजह से कि आप उनमें उलझो, जैसे आप उसको उलझोगे आप कुछ क्वेश्चन अपने आप बेकार कर लोगे, अपना समय किल कर लोगे, तो वैसे ही क्वेश्चन आपके बेकार हो गए। ठीक है भैया, तो इनको ध्यान रखना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कंपटीशन में कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है कौन सा नहीं करना है। कहीं कसम खा के बैठ गया ना हमको तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मारे जाओ फ्री में। ठीक है, क्वेश्चन को भी देखो किसको सॉल्व करना है किसको नहीं करना है। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 100 अनारों का मूल कितना है 60 रुपये। देखो 100 अनार हैं, इनका मूल कितना बेटा 60 रुपये।
मुझे 35 अनार का मूल बनाना है, इसका मतलब इसको मैं 35 अनार बना दूँ तो मूल पता लग जाएगा। अगर यहाँ से देखूँ मैं बेटा कि 10 अनार का मूल कितना है, 6 रुपये, जाहिर सी बात है। अगर मैं कहूँ 5 अनार का मूल भैया, तो 5 अनार का मूल है 7 रुपये। अगर मैं यहाँ से बेटा 35 बनाऊँ तो इसका मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 35, 7 पंजे 35, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करूँ, लेकिन आंसर तो नहीं आ रहा। नहीं, ये तो गलत हो गया यार। 10 अनार का मूल 6 रुपये है तो 5 अनार का मूल 3 रुपये होगा, ठीक है। 10 अनार का मूल जो हमारे 6 रुपये है तो 5 अनार का मूल कितना होगा, 3 रुपये। तो 5 को जब मैं 35 करूँगा, तो मुझे 35 अनार का मूल बताना है, तो 5 को जब मैं 35 करूँगा तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ भी बेटा 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 7 3 है 21, कितना हो जाएगा 21 रुपये, जो कि आपका ये वाला आंसर होगा 21 रुपये, ठीक है। ऐसे इसको करना। आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 37, 58 और 86 को विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचे। अब जैसे 37 को विभाजित करें, देखो हम तो क्वेश्चन तुमको समझा रहे हैं, इसलिए हमको सॉल्व करना है। पेपर में आपको करना क्या है, जैसे अगर मैं मान लो पेपर में करने का बताऊं, अभी आपको सॉल्व करना बताऊंगा, पेपर में करने का बताऊं, तो मैं यहाँ से इसको तुरंत देखूँ, भैया 37 से कोई संख्या ऐसी है जो 37 को विभाजित करेगी तो 2 शेष बच रहा है। इसका मतलब मैं इसको हटा दूँ, 37 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूँ तो वो पूरा की पूरा कटता होगा। मतलब अगर 37 में से 2 शेष बच रहा है तो 37 में से 2 मैं हटा दूँ, मतलब 35 बचा। इसका मतलब वो संख्या 35 को पूरा पूरा कट करती होगी, 35 को पूरा पूरा कट करती होगी। तो 35 को क्या भैया ये कट कर देंगे, नहीं। क्या ये कट कर देंगे, कर देंगे। ये कट कर देंगे, कर देंगे साहब। ये कर देंगे, नहीं कर देंगे। 58 में से अगर मैं 2 हटा लूँ, क्योंकि जो संख्या इसको डिवाइड करती है, अगर वो डिवाइड कर रही है तो बेटा 2 शेष बच रहा है। इसका मतलब 58 में से अगर मैं 2 हटा दूँ तो कितने बचेंगे, 56। इसका मतलब वो 56 पूरा पूरा कट कर देगी संख्या। 5 56 को कट कर देगा, नहीं करेगा। 7 कर देगा, कर देगा साहब। आंसर आ गया मेरे। मुझे आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, मैं यही आंसर लगाऊंगा, चलते बनूंगा। हालांकि एलसीएम एलसीएम आपके इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन लिए भी गए हैं कि बताने के लिए। अब जैसे आगे देखें भैया 86, अब 2 कम कर दें तो कितना हो जाएगा, 84। 84 भैया किससे कटता है, 7 के अलावा किसी और से 84 इससे कट जाएगा, तो वो तो पहले ही निकल गया। 7 के इन तीनों में, इन दोनों में 7 के अलावा 5 और 7 में 7 के अलावा 84 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने की कंडीशन ये होती है उसके इकाई का अंक 0 हो या इकाई का अंक 5 हो। 5 के साथ में 25 भी मैं बताता हूँ, तो 25 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है, जिसके अंतिम 2 अंक 2 0 हो या अंतिम 2 अंक 25 से डिवाइड हो, 25 से भाग हो, वो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। ठीक है भैया, तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, ये सी। इस पूरी को सॉल्व करना है तो करना है, तो करना है। 21 को अब यहाँ पे हम ये मान लें बेटा, 21 मान लें, इसको 17 मान लें। 21 में से 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। 4 तो बच रहे हैं साहब, लेकिन एक के बाद पॉइंट लग रहा है, मैंने पॉइंट लगा दिया, और 3 इसमें प्लस करूँगा तो 3 इसमें प्लस कर दिया, तो 3.4 ऐसे हो जाएगा, 3.4। ठीक है, इतना हो गया। चलो ठीक है। अब इनकी ब्रैकेट बाहर कोई साइन नहीं है तो माइनस का साइन है, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, एक के बाद पीछे से पॉइंट। अगर इसमें से मैं माइनस करूँ, इस ब्रैकेट के अंदर की बात हो रही है, देखो 4 में से 4 जाएगा 0, 4 में से 3 जाएगा 1, एक के बाद पॉइंट, और ब्रैकेट कौन सा, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला था, तो इसके बाद माइनस का साइन कर दिए। अब 3.57 में से अगर मैं 1 माइनस करूँगा, क्योंकि इसके पॉइंट के इधर 0 है, तो इसका मतलब ये 1 पूरा पूरा है। इसमें से अगर मैं 1 माइनस करूँगा तो बेटा 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2, 2.57। ठीक है भैया, ये कहाँ इतना, इस ब्रैकेट के बड़े वाले ब्रैकेट के बीच की कहानी 2.57 आ गई, वो भी प्लस आ गया, और ये इसमें प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब दशमलव से इधर कितना लिखा हुआ है, 12, और दशमलव से इधर ये लिखा हुआ है, देखें भैया 7 3 10 का सिफर हाथ से लगा 1, 5 4 9, 10 का सिफर हाथ से लगा 1, 2 2 4 1 5 और 1 के बाद 2 के बाद पॉइंट, तो इसका मतलब कितना आ गया, 15। कितना आ गया भैया, 15। तो 15 हमारा क्या हो जाएगा, सी में ने 5 चॉकलेट ₹2.50 प्रति चॉकलेट तथा 27 टॉफियाँ 0.75 प्रति टॉफ़ी के भाव से खरीदी। उसने दुकानदार को 50 रुपये का नोट दिया, उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे। वापस ही बेकार लाए, सब उसी को दे आते हैं।
चलो लाए तो इसको देख रहे भैया, 5 रुपये 5 चॉकलेट 2 रुपये 50 पैसे प्रति चॉकलेट, 5 चॉकलेट जो है 2 रुपये 50 पैसे प्रति चॉकलेट। तो इसके सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो 25 की 5 से, 25 पंजे 125, 125 और एक जीरो ये लगाए, 2 के बाद पॉइंट लगा लो हो गया। इसका मतलब 12 रुपये 50 पैसे। 27 टॉफ़ियाँ 75 पैसे प्रति टॉफ़ी के हिसाब से, इसका मतलब 27 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा 75 से। अब मैं 75 पैसे प्रति टॉफ़ी, 75 रुपये मान रहा हूँ इसको, और 2 के बाद पॉइंट बाद में लगा दूँगा। इसका मतलब 25 गुणा 3 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, 2 के बाद पॉइंट लगाना है, ध्यान देना वाला, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखो इससे कर दी, 25 छिक 150, 25 सत्ते 175, 5 हासिल 17, 25 दूनी 50, 50 60 67, ठीक है, इतना आना चाहिए। इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 पंजे 15, 5 हासिल लगे 1, 7 21, 22, 2 6 दूनी 18, 2 20, और 2 के बाद बेटा पॉइंट लगाना है, जो कि 2 के बाद ये पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट के अंदर 2 संख्या है तो पीछे से मुझे 2 के बाद पॉइंट लगाना है, ये लगा दिया। तो 20.25। अब ये कितना 75 और ये 2 और 2 1 3, 32 रुपये 75 पैसे आपके हुए। अब आपको घटाना कितने भैया, 50 रुपये में से घटाना है। 75 रुपये 75 पैसे घटेंगे तो 25 पैसे तो बचेंगे, 25 पैसे इन दोनों में आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए, ठीक है। 50.00 और ये 75 मेरे घट रहे हैं, और ये कितना 32, 100 में से 75 जाएंगे 25, 9 में से 2 जाएंगे 7, और 4 में से 3 जाएंगे 1, तो ये 17.25 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17.25 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसको देख लें, चलो मिटाने की क्या जरूरत है, आगे देख रहे हैं। एक बाल का मूल्य 25 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो गया। देखो प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत क्या होगी, 25 रुपये था, 25 से बढ़कर 30 रुपये होगा। इसका मतलब कितने रुपये, मुझे 5 रुपये की वृद्धि होगी। प्रतिशत वृद्धि बताना है, इसका मतलब प्रतिशत लाभ, समझो कि प्रतिशत लाभ बताना है। बेटा प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला आपका होता क्या है, प्रतिशत लाभ बराबर, अब यहाँ पर लाभ बटे क्रय इंटू 100। एक चीज़ और समझो, मैंने ये फार्मूला जब भी बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि इसको याद मत करना, अगर प्रतिशत लाभ पूछा तो यहाँ लाभ है तो यहाँ भी लाभ है, और नीचे क्रय इंटू 100 हमेशा रहेगा, चाहे प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि हो। अगर प्रतिशत हानि कह रहा है तो याद मत करो, मुझसे हानि कह रहा है तो हानि में यहाँ लिखूँगा, और हानि में यहाँ लिख दूँगा, और अपॉन कितना कर दूँगा, क्रय कर दूँगा, और इंटू 100 कर दूँगा। देखो साहब प्रतिशत हानि निकल के आ गई, ये हो गया। मैंने कोई फार्मूला याद नहीं किया, बस ऐसे ही कर लिया। अब इसके बाद में एक और फार्मूला, तो वो भी देख लो, कौन सा भैया, विक्रय बराबर क्रय। अब देखो विक्रय मूल है, मैं आधा लिख रहा हूँ, और 100 प्लस माइनस एक्स, और अपॉन कितना हो गया 100। लो साहब ये लिख दिया, ये हटा दो ना तो यहाँ चक्कर आ जाएंगे कि ये कैसे हो गया, ये के पीछे 100 प्लस माइनस लिखने का मतलब क्या है, अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो 100 में 20 प्लस कर दो, 20% की कमी हो रही है तो 100 में 20 माइनस करो, ठीक है, ये लिखने का मतलब। अब देखो 25 से बढ़कर 30 हो गया, तो प्रतिशत लाभ निकालना है, तो कितना हो गया 5, 25 से बढ़कर 30, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हुआ 25, और गुणा कितना हो गया 100, प्रतिशत और लाभ, प्रतिशत लाभ निकालना है, ठीक है। 25 और 5 दूनी 10, इसका मतलब कितना हो गया बेटा 20% लाभ, कितना हो गया 20% लाभ, ठीक है, 20% लाभ, जो कि मेरा ये वाला आंसर होगा, ठीक भैया। आगे देखिए क्वेश्चन, एक फल विक्रेता ने 100 रुपये के 1 दर्जन केले बेचकर 20 रुपये का लाभ कमाया, उसका लाभ प्रतिशत। देखो मैं इसको तो ऐसे कर लेता हूँ, लाभ हमारा कब आएगा, जब हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, प्रॉफिट में से सॉरी लाभ जब आएगा जब हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा हुआ, विक्रय में से मैं क्रय घटा दे रहा हूँ। मैं इसको हिंदी में करूँ तो लाभ हमारा कब होगा, जब हमारा विक्रय में से मैं क्रय माइनस कर दूँ, और मेरा विक्रय क्या है 100 के 1 दर्जन केले बेचकर 20 रुपये का लाभ हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ, तो 20 रुपये विक्रय हमारा कितना है 100 रुपये के 1 दर्जन केले बेचकर, तो विक्रय कितना है बेटा 100 रुपये, और माइनस का ये क्रय की जगह पे मैं x मान ले रहा हूँ,
अब ये प्लस की चीज़ इस तरफ आके माइनस की हो जाएगी, मतलब 100 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे 80, तो 80 ये बचे और माइनस का ये, इससे ये चला गया। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया मेरा 80 रुपये। क्रय मूल्य कितना हो गया मेरा 80 रुपये। अब क्या करें, प्रतिशत लाभ बताओ। तो प्रतिशत लाभ का अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ। देखो प्रतिशत लाभ मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ। लाभ कितना है बेटा हमारा 20 रुपये, तो मैंने 20 रुपये ऊपर रख दिया। अब हमारा क्या है, वो क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्योंकि इसमें हम पीछे देखें तो पीछे देखो प्रतिशत लाभ, तो लाभ ऊपर क्रय मूल्य नीचे और 100 से मल्टीप्लाई। किसी भी चीज़ के 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब उसको प्रतिशत में करना। क्रय मूल्य बेटा हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा है, यहीं से देख लो भैया, क्रय मूल्य कितना निकला 80, तो मैंने 80 रख लिया और 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब प्रतिशत में आंसर दे रहा हूँ। 20 × 20, 20 चौक 80, अगर इसको देखें तो कितना आ गया 25, इसका मतलब 25% मेरा आंसर। कितना प्रतिशत, 25% मेरा आंसर, जो कि 25% मेरा ये रहेगा, दिया 25% ये। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। उस घन का आयतन बताइए जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर। अब उस घन का आयतन मुझे बताना है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का क्यूब, मतलब एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3, एक्स घन, इसको हम कह सकते हैं। तो भुजा हमारी क्या है बेटा 4, इसका मतलब 4 को मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की पावर 3, मतलब 64 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 64 हमारा ये है, इसका मतलब ये आंसर होगा। और घन सेंटीमीटर ये है, तो घन सेंटीमीटर ये रहेगा। यदि एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। एक वर्ग की कितनी भुजा कितनी बेटा 50 मीटर, तो उसका परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है बेटा 4 × भुजा। ये तो परिमाप, किसी भी चीज़ का परिमाप निकालने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का परिमाप निकालने का मतलब होता है इसकी सभी भुजाएं जोड़ देना। ठीक है, इतना होता है वर्ग का परिमाप। चाहे ऐसे निकाल लो, ये उसकी 50 4 बार जोड़ लो तो भी परिमाप निकल के आ जाएगा। तो ये देखो 4 × 50, तो 4 5 जा 20 और एक 0। अगर मीटर लगाया तो बेटा इसमें मीटर ही दो, मतलब मीटर लगाया तो मैं इसको मीटर ही करूँगा। ठीक है ना भैया, आगे देखें, हो गया भैया। ये 15 क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने देख लिए, और बहुत अच्छे से देख लेना। जिस भी क्वेश्चन को ना आए तो उसको बार बार देख लेना, बड़े इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद है अब ये आपको सीरीज़ सब समझ में आ रही होगी। अगर अब आपको समझ में आ रही है तो बेटा इसको लाइक और शेयर अब करते रहना खूब अच्छे से। मैं बराबर हर सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ओके बेटा, बाय।